ओम जय श्री शिव हरि साई राम टू ऑल द बिलवर्ड चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी प्रभु जी। आज हम मालिक की कृपा से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस shows that an action began in the past and is still continue। मींस के कोई काम भूतकाल से भूतकाल में स्टार्ट हुआ था और अभी भी वो चल रहा है। मींस आप कहें कि वह सुबह से खेल रहे हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको रूल सीखने से पहले सिंस और फॉर कहाँ पे लगाया जाता है, क्योंकि ये समय दिया होता है इसमें और उस समय के साथ सिंस या फॉर का हम प्रयोग करते हैं। तो सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। मींस अगर आप इसको बिल्कुल आसानी से समझें, एक तो आपने देखा होगा कि जब हम कोई कमीज खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें कोई सन दिया होता है, सन 1975, तो उसमें भी सिंस लिखा होता है। तो सिंस जो है निश्चित समय के लिए होता है। जैसे कि आप कोई भी दिन का नाम कहें, कोई महीने का नाम, जून जुलाई अगस्त, कोई सन हो 1975 2010 कोई भी, या सिंस चाइल्डहुड। और फॉर लगता है अनिश्चित समय के लिए। आप कहीं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं या वो 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो या 2 दिन से खेल रहे हैं, तो वहां पे फॉर लगता है। तो अब इसका हम रूल सीखते हैं। वही 3 प्रकार के हम इसमें सेंटेंसेस सीखेंगे, जिसको आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कहते हो। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, जैसा कि समय दिया होगा। वैसे ही नेगेटिव में हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगेगा सब्जेक्ट के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और उसके बाद जो भी समय दिया होगा। ऐसे ही जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हैज या हैव में से एक सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर जैसा समय दिया होगा, उसके बाद वो समय, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैज और हैव का प्रयोग आपने पहले सीख लिया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव लगाते हो आप, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगता है। अब हमने 3 सेंटेंसेस बनाए जिसमें कि हैज और हैव का और सिंस या फॉर का आपको प्रयोग करके दिखाया है। अब आप कहें कि मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। अगली में आपने कहा अगले सेंटेंस में कि वह सुबह से पत्र लिख रहा है, तो सुबह जो है वो निश्चित टाइम में आता है, इसीलिए वहां पे सिंस लगेगा। He has not been writing letter since morning, इसका आपका वो ट्रांसलेशन बनेगी। अब ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया कि हैव आई बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूं, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब आपके एग्जाम में ये कैसे आते हैं? जैसे एक सेंटेंस लिखा हमने, इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग, तो ये इशारा कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा? इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हैज बीन रेनिंग इस रूल के अनुसार आपका आंसर होगा। अब 2 शब्द आप ध्यान रखें, जैसे सिंस, व्हेन और फॉर हाउ लॉन्ग। इन शब्दों के साथ जब ये स्टार्टिंग में आते हैं तो इन शब्दों के साथ भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस हमने बनाया, जैसे सिंस व्हेन हैव यू बीन रीडिंग इन द स्कूल, तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो। और ऐसे ही अगर आप कहो कि फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस, वो इस घर में कितने समय से रह रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस होगा।